गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं नीतू चौधरी स्वागत करती हूँ आपका अपने परिवार स्वाध्याय श्री में। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, घर पर होंगे, अपना और अपने परिवार वालों का ख्याल रख रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है, ये हमारी करंट अफेयर की क्लास है जो डेली सुबह 6 बजे होती है। तो आपको क्या करना है, कॉपी और पेन लेके बैठेंगे, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से नोट डाउन करते हुए चलेंगे। तो चलिए करते हैं क्लास की शुरुआत आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में किसे लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? बताएंगे। हाल ही में किसे लता दीनानाथ पुरस्कार से, मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है नरेंद्र मोदी जी को। किसे किया है? नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित किया गया है। लता जी के नाम पर ही इस पुरस्कार की घोषणा की गई थी, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार की। और सबसे पहले किसे सम्मानित किया गया है? नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित किया गया है। पुरस्कार की बात आई है तो विश्व के कुछ प्रमुख पुरस्कार देख लेते हैं कि कौन कौन से पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाते हैं। ठीक है, तो एक एक पुरस्कार को आप लोग नोट डाउन करते हुए चलेंगे क्योंकि ये आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले है भारत रत्न। भारत रत्न किस क्षेत्र में दिया जाता है? कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में और विज्ञान के क्षेत्र में। दूसरा पुरस्कार है ऑस्कर पुरस्कार, ये फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। तीसरा है नोबेल पुरस्कार, साहित्य के क्षेत्र में, भौतिकी के क्षेत्र में, रसायन के क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में और चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। इसके बाद दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, ये फिल्म के क्षेत्र में दिए जाते हैं। उसके बाद है पुलित्जर पुरस्कार जो पत्रकारिता के क्षेत्र में दिए जाते हैं। और एक होता है प्रित्जकर। क्या होता है? प्रित्जकर पुरस्कार, ये भी किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? ये भी पत्रकारिता के क्षेत्र में ही दिए जाते हैं। दूसरा है ज्ञानपीठ पुरस्कार जो साहित्य के क्षेत्र में दिए जाते हैं। व्यास सम्मान है, ये भी साहित्य के क्षेत्र में ही दिए जाते हैं। वाचस्पति पुरस्कार है जो संस्कृति के क्षेत्र में दिए जाते हैं। तो नोट डाउन कर लेंगे इन्हें एक बार। भारत रत्न कला के क्षेत्र में, साहित्य के और विज्ञान के। ऑस्कर पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र में। नोबेल पुरस्कार साहित्य, भौतिकी, रसायन, शांति और चिकित्सा सभी के क्षेत्र में दिए जाते हैं नोबेल पुरस्कार। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र में, पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में, ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में, व्यास सम्मान साहित्य के क्षेत्र में, वाचस्पति पुरस्कार संस्कृति के क्षेत्र में। नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लेंगे। आगे भी है, जैसे बुकर पुरस्कार है, किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? तो ये अंग्रेजी साहित्य के क्षेत्र में। किसमें? अंग्रेजी साहित्य के क्षेत्र में बुकर पुरस्कार दिए जाते हैं। ध्यानचंद पुरस्कार खेल के क्षेत्र में, अर्जुन पुरस्कार खेल के क्षेत्र में, द्रोणाचार्य पुरस्कार खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में, कलिंग पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में, कबीर पुरस्कार सामाजिक सद्भावना के क्षेत्र में, सामाजिक सद्भावना के क्षेत्र में, धन्वंतरी पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में, बोरलोग पुरस्कार कृषि के क्षेत्र में और ग्रैमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में। हाल ही में अभी ग्रैमी किसे मिला था? रिकी केज। किसे मिला था? रिकी केज और फाल्गुनी साहा को मिला था ग्रैमी पुरस्कार। रिकी केज और फाल्गुनी साहा को मिला था क्या? ग्रैमी पुरस्कार। चलिए फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट डाउन करेंगे, आगे चलेंगे। नेक्स्ट इसी में पुरस्कार से संबंधित कुछ क्वेश्चन है कि हाल ही में चमेली देवी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो चमेली देवी जो पुरस्कार है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये इसमें पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है और महिला मीडिया कर्मी को दिया जाता है। तो ये मिला है आरिफा जोहरी को। आरिफा जोहरी को किसे दिया जाता है? महिला मीडिया कर्मी को दिया जाता है चमेली देवी पुरस्कार। ठीक है, नोट डाउन कर लेंगे। इसके बाद प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2022 से फ्रांसीसी केरे, किसे? फ्रांसीसी केरे को सम्मानित किया गया प्रित्जकर आर्किटेक्चर
पुरस्कार से। चलिए नोट डाउन कीजिए, आगे चलेंगे। व्यास सम्मान पाने वाली पहली महिला, व्यास सम्मान पाने वाली पहली महिला कौन थी? उनका नाम है चित्रा मृदुल। क्या है? चित्रा मृदुल है जिन्होंने व्यास सम्मान, जिन्हें पहली बार व्यास सम्मान दिया गया था। हिंदी कथा साहित्य की प्रसिद्ध लेखिका है चित्रा मृदुल, हिंदी कथा साहित्य की प्रसिद्ध लेखिका। नेक्स्ट है देश की पहली हिंदी लेखिका, इनका नाम बुकर पुरस्कार 2022 की लिस्ट में शामिल हुआ। देश की ऐसी पहली हिंदी लेखिका जिनका जो नाम है वो बुकर पुरस्कार की लिस्ट में शामिल हुआ है, उनका नाम है गीतांजलि श्री। क्या है उनका नाम? गीतांजलि श्री। चलिए नोट डाउन कीजिए फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं कि बिहार के जगदीशपुर में विजयोत्सव समारोह का आयोजन किसकी स्मृति में किया गया? बताइए किसकी स्मृति में किया गया? ये किया गया है वीर कुंवर सिंह की स्मृति में। बिहार के जगदीशपुर में विजयोत्सव समारोह का आयोजन किसकी स्मृति में किया गया? तो वीर कुंवर सिंह की स्मृति में किया गया है। चलिए देख लेते हैं 1857 की क्रांति का नेतृत्व इन्होंने क्या किया था? 1857 की क्रांति में नेतृत्व किया था। ठीक है, अब जब 1857 की क्रांति की बात आई है तो देख लेते हैं कि बिहार से नेतृत्व किसने किया था? तो कुंवर सिंह ने किया था। कौन थे? वीर कुंवर सिंह थे। और लखनऊ से किसने किया था? बेगम हजरत महल ने किया था। फैजाबाद से किसने नेतृत्व किया था? मौलवी अहमदुल्लाह ने किया था। फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्लाह ने 1857 की क्रांति में नेतृत्व किया था। कानपुर से नाना साहब ने किया था। अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली से बहादुर शाह द्वितीय ने नेतृत्व किया था। ग्वालियर से तात्या टोपे ने किया था। किसने किया था? तात्या टोपे का दूसरा नाम क्या है? रामचंद्र पांडुरंग, रामचंद्र पांडुरंग। बरेली से किसने किया था? तो खान बहादुर खान ने नेतृत्व किया था। इलाहाबाद और बनारस से मौलवी लियाकत अली ने नेतृत्व किया था। किसने किया था? मौलवी लियाकत अली ने। 1857 की क्रांति में ये इन स्थानों से इन नेताओं ने नेतृत्व किया था। फटाफट से नोट डाउन कर लेंगे। क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा कि ग्वालियर से 1857 की क्रांति में किसने नेतृत्व किया था? फैजाबाद से किसने किया था? इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए, तात्या टोपे को फांसी कब दी गई थी? तो 18 अप्रैल 1859 को दी गई थी। कब दी गई थी? 18 अप्रैल 1859 को। चलिए, 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? बताइए कहाँ से हुई थी? 1857 की क्रांति की शुरुआत मेरठ से हुई थी। कब? 10 मई से। 10 मई 1857 को मेरठ से हुई थी 1857 की क्रांति की शुरुआत। 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? तो तात्कालिक कारण था सैनिक विद्रोह। सैनिक विद्रोह क्या था? क्योंकि उस समय क्या राइफल्स आई थी, राइफल्स जो आई थी और वो जो कारतूस होते हैं वो मुंह से निकालने पड़ते थे। तो किसी ने अफवाह फैला दी कि ये जो कारतूस है ये सूअर की चर्बी से बनाए जाते हैं। तो सैनिकों ने क्या कर दिया कि हम इसे मुंह से नहीं, जब ये हिंदू थे वो उन्होंने क्या कहा कि जब ये सूअर की चर्बी से बनाए गए हैं तो हम इन्हें मुंह से नहीं निकालेंगे। तो सैनिकों ने क्या कर दिया था? विद्रोह कर दिया था। इसलिए क्या कहा जाता है कि 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? सैनिक विद्रोह था। ठीक है, चलिए नोट डाउन करेंगे फटाफट से, आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 कि मानचित्र योजना स्वामित्व ने हाल ही में अपने 2 वर्ष पूरे कर लिए। यह योजना कब शुरू की गई? बताइए कब शुरू की गई? तो यह योजना शुरू की गई है अप्रैल 2020 में। मानचित्र योजना स्वामित्व। चलिए आगे चलेंगे। योजना की बात आई है तो केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च की गई कुछ योजनाएं देख लेते हैं। नोट करते हुए चलेंगे इन्हें मेरे साथ साथ ही। ठीक है, तो सबसे पहली योजना कौन सी है? स्वामित्व योजना 11 अक्टूबर 2020 को शुरू होती है। आत्मनिर्भर भारत योजना 12 नवंबर 2020 को। पीएम दक्ष योजना 5 अगस्त 2021 को। प्रधानमंत्री रोजगार योजना 2022। ऑपरेशन ग्रीन योजना
पीएम वाणी योजना 9 दिसंबर 2020, प्रधानमंत्री कुसुम योजना। ठीक है, इन्हें फटाफट से नोट डाउन कर लेंगे, प्रधानमंत्री कुसुम योजना। आगे चलेंगे, कुछ योजनाएं और भी है, जैसे पीएम मोदी हेल्थ आईडी कार्ड। कौन सी? पीएम मोदी हेल्थ आईडी कार्ड। ये शुरू की गई थी 74वें 74वें स्वतंत्रता दिवस पर इसकी घोषणा की गई थी, मोदी जी ने की थी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 30 जून 2022 को शुरू हुई थी। प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री अटल पेंशन योजना, मातृत्व वंदना योजना 2019, सुभा निधि योजना और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जो 1 दिसंबर 2018 से लागू हुई थी, जिसमें क्या किया गया 2018 से किसान सम्मान निधि योजना में किसानों को 6,000 रुपये एक साल में दिए जाते हैं, 2-2 की 3 किस्तों के रूप में। पहले क्या था कि 2 हेक्टेयर भूमि वाले छोटे किसानों को ही ये लाभ मिलता था, लेकिन वर्तमान में यह सभी किसानों के लिए लागू है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा कि किस अमेरिकी उद्योगपति ने हाल ही में सोशल मीडिया कंपनी ट्विटर का अधिग्रहण कर लिया है? तो किसने कर लिया है ट्विटर का अधिग्रहण? एलोन मस्क ने। एलोन मस्क ने थोड़े दिन पहले अभी हाल ही में कुछ ट्विटर में हिस्सेदारी ली थी, कुछ परसेंट हिस्सेदारी ली थी, लेकिन अभी क्या कर लिया है? अधिग्रहण कर लिया है ट्विटर पर पूरा का पूरा। ठीक है, बात करते हैं किसने किया है? एलन मस्क ने किया है। तो एलन मस्क क्या है? स्पेस एक्स के और टेस्ला कंपनी के मालिक है। कौन? एलन मस्क, जो फाउंडर स्थापना हुई थी स्पेस एक्स की। अगर स्पेस एक्स की बात करें तो 14 मार्च 2002 को इसकी स्थापना होती है। सीईओ एलन मस्क है और मुख्यालय कहाँ पर है? कैलिफोर्निया, अमेरिका में इसका मुख्यालय है। अगर बात करते हैं टेस्ला की, तो टेस्ला की स्थापना 2003 में होती है, मुख्यालय टेक्सास, अमेरिका में है और सीईओ एलन मस्क है। ठीक है, एलन मस्क के बारे में तो आप सभी जानते हैं, इन्होंने बहुत ही संघर्ष के साथ अपनी लाइफ में ये आगे बढ़े हैं और आज ये दुनिया के अमीर व्यक्तियों में से एक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे कि हाल ही में किस देश ने भारत का अत्याधुनिक एंटी टैंक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल की आपूर्ति की है? तो किस देश ने की है? इजराइल ने की है, अत्याधुनिक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल की। बात करते हैं इजराइल की, तो इजराइल दक्षिण पश्चिम एशिया का एक देश है। यह देश पूर्व भूमध्य सागर के पूर्वी छोर पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? पूर्व भूमध्य सागर के पूर्वी छोर पर स्थित है इजराइल। ठीक है, और इसके उत्तर में लेबनान, पूर्व में सीरिया और जॉर्डन तथा दक्षिण पश्चिम में मिस्र है। क्या है? मिस्र है दक्षिण पश्चिम में। इजराइल की राजधानी की बात करें तो यरूशलेम यहाँ की राजधानी हो जाती है। राष्ट्रपति इसाक हर्जोग है और इजरायली मुद्रा क्या है? नई शैकेल। क्या है इजरायली मुद्रा? नई शैकेल। इसाक हर्जोग यहाँ के राष्ट्रपति है। नोट डाउन कीजिए फटाफट से, आगे चलेंगे। ये देखिए, ये है इजराइल, ये जो बना हुआ है इस तरह से, ये इजराइल है। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य सत्कार भारत के किस शहर में आयोजित किया गया? बताइए, भारत के किस शहर में आयोजित किया गया अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य सत्कार? तो ये किया गया है भारत की राजधानी दिल्ली में। कहाँ पर किया गया है? दिल्ली में। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली की स्थापना किसने की थी? तो दिल्ली की स्थापना की थी तोमर वंश के शासक अनंगपाल तोमर ने। किसने की थी? अनंगपाल तोमर ने की थी। अनंगपाल
तोमर। पहले महाभारत काल में दिल्ली का नाम क्या था? तो इसका नाम था इंद्रप्रस्थ। पहले इसे किस नाम से जाना जाता था? इंद्रप्रस्थ के नाम से जाना जाता था। अगर बात करें दिल्ली के उपराज्यपाल की, तो उपराज्यपाल कौन है वर्तमान में? अनिल बैजल। कौन है? अनिल बैजल वर्तमान में उपराज्यपाल है। और मुख्यमंत्री तो आप सभी को पता ही है, अरविंद केजरीवाल। कौन है? अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री है, केजरीवाल। चलिए फटाफट से नोट डाउन कीजिए, आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में किस महोत्सव के तहत किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी, कौन सा? किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी अभियान, किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी, ये जो अभियान है इसका आयोजन किया गया है, किस महोत्सव के तहत किया गया है? तो किस महोत्सव के तहत किया गया है? आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत। किसके तहत? आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी अभियान का आयोजन किया गया है। चलिए महोत्सव की बात आई है तो कुछ प्रमुख महोत्सव भी देख लेंगे। अमृत महोत्सव के बारे में देख लेते हैं कि 12 मार्च 1930 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह की शुरुआत की। 2020 में नमक सत्याग्रह को 91वें वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री मोदी ने साबरमती आश्रम में अमृत महोत्सव की शुरुआत की थी। किसकी? अमृत महोत्सव की शुरुआत की थी। कब? जब 2020 में क्या हो गए थे? इसे 91वें वर्ष पूरे हो गए थे। 15 अगस्त 2022 को देश की आज़ादी के 75 साल पूरे होने जा रहे हैं। यह कार्यक्रम 15 अगस्त 2023 तक जारी रहेगा। चलिए नोट डाउन करेंगे फटाफट से, आगे चलेंगे। इसके बाद आ जाते हैं कुछ प्रमुख महोत्सव। संबंधित राज्य यानी कौन सा महोत्सव किस राज्य से संबंधित है, अब फटाफट से करेंगे। क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाएंगे? राजा परबा किस राज्य से संबंधित है? राजा परबा किस महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो आप क्या बताएंगे? ओडिशा में। कहाँ मनाया जाता है? ओडिशा में मनाया जाता है। ठीक है, बात करते हैं कौन सा महोत्सव? फगली महोत्सव। फगली महोत्सव हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। खीर भवानी मेला जम्मू और कश्मीर में मनाया जाता है। चिली महोत्सव मध्य प्रदेश का महोत्सव है। ग्लोबल आयुर्वेद कोच्चि केरल का महोत्सव है। बात करते हैं करगा महोत्सव बेंगलुरु कर्नाटक का महोत्सव है। फूलदेई महोत्सव बेंगलुरु कर्नाटक फूलदेई। लाई महोत्सव हरोबा त्रिपुरा, इसका त्रिपुरा। लाई महोत्सव हरोबा त्रिपुरा। फटाफट से नोट डाउन कीजिए, आगे चलेंगे या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। इसी में और भी है महोत्सव, उन्हें भी नोट डाउन कर लेंगे। जैसे फ्लेमिंगो महोत्सव आंध्र प्रदेश, फ्लेमिंगो महोत्सव आंध्र प्रदेश। बात करते हैं समक्का महोत्सव। समक्का महोत्सव कहाँ पर है? तेलंगाना में मनाया जाता है। कहाँ पर मनाया जाता है? तेलंगाना में सरलामा। समक्का महोत्सव सरलामा जतारा, समक्का सरलामा जतारा, ये एक ही नाम है। ठीक है, नेक्स्ट है नेशनल ऑर्गेनिक, ये फूड फेस्टिवल, ये दिल्ली में मनाया जाता है। नेक्स्ट है लुई नगईनी, ये मणिपुर में मनाया जाता है। होला महोत्सव पंजाब में मनाया जाता है। कृषि महाकुंभ छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। वसंत महोत्सव गांधीनगर यानी गुजरात में मनाया जाता है। लोसर महोत्सव हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। लोसर महोत्सव हिमाचल प्रदेश में। काला घोड़ा महोत्सव ये मुंबई में मनाया जाता है। काला घोड़ा महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? मुंबई में मनाया जाता है। स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट से, आगे चलेंगे। इनोवेशन फेस्टिवल, इनोवेशन फेस्टिवल ये ईटानगर में मनाया जाता है, अरुणाचल प्रदेश। 13वां जयपुर लिटरेट फेस्टिवल,
ये कहाँ पर मनाया जाता है? जयपुर में मनाया जाता है। माघ बिहू, भोगली बिहू, मघोर बिहू, ये सारे मनाए जाते हैं असम में। माघ बिहू, भोगली बिहू, मघोर बिहू, ये तीनों कहाँ पर मनाए जाते हैं? असम में मनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 कि हाल ही में आयोजित हुआ पेरिस बुकर फेस्टिवल 2022, पेरिस बुकर फेस्टिवल 2022 में गेस्ट ऑफ ऑनर कंट्री के रूप में किसे नामित किया गया? तो भारत को नामित किया गया है, इंडिया को नामित किया गया है। किसे किया गया है? भारत को नामित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलेंगे। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित बीना पानी मोहंती, क्या है इनका नाम? बीना पानी मोहंती का 85 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। ये किस क्षेत्र से जुड़ी थी? तो ये साहित्य से जुड़ी हुई थी। कौन थी? साहित्य से जुड़ी थी बीना पानी मोहंती। बीना पानी मोहंती, इनका कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया? 85 वर्ष की, 85 ईयर्स में इनका निधन हो गया। चलिए नोट करेंगे फटाफट से, आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 कि किस राज्य के खोंगजोम युद्ध स्मारक परिसर में, किस राज्य के खोंगजोम युद्ध स्मारक परिसर में खोंगजोम दिवस मनाया गया? तो खोंगजोम दिवस कहाँ पर मनाया गया? मणिपुर में मनाया गया। कहाँ पर मनाया गया? मणिपुर में मनाया गया खोंगजोम दिवस। चलिए आज की पुस्तक क्या है हमारी? आज की पुस्तक है कागज ते कनवास। क्या है? कागज ते कनवास। किसने लिखी है? कागज ते कनवास पुस्तक के लेखक कौन है? और आज का हमारा इतिहास का प्रश्न है कि लंपट मूर्ख किसे कहा जाता था? लंपट मूर्ख के नाम से किसे राजा को जाना जाता था? उनका ये नाम रखा हुआ था, लंपट मूर्ख। ठीक है, चलिए फटाफट से इन दोनों के आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और बात करते हैं कल की पुस्तक की। तो कल की जो पुस्तक थी बूंद और समुद्र, कौन सी? बूंद और समुद्र, किसने लिखी बताइए? तो ये लिखी है बूंद और समुद्र अमृतलाल नागर ने। किसने लिखी है? बूंद और समुद्र के लेखक बताएंगे फटाफट से, किसने लिखी है बूंद और समुद्र? किसने लिखी है? बूंद और समुद्र लिखी है अमृतलाल नागर ने। और कल का हमारा जो इतिहास का प्रश्न था वो था रंगीला बादशाह। ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लंपट मूर्ख किसे कहा जाता है? रंगीला बादशाह किसे कहा जाता है? तो रंगीला बादशाह के नाम से कौन जाने जाते थे? किसे कहा जाता था रंगीला बादशाह? मोहम्मद शाह को। किसे कहा जाता था? मोहम्मद शाह को कहा जाता था रंगीला बादशाह। और लंपट मूर्ख किसे कहा जाता है? ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए फटाफट से नोट डाउन कीजिए इन्हें। एक बार कल का रिवीजन कर लेते हैं फटाफट से कि कल खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2021 का आयोजन 24 अप्रैल 2022 से कहाँ किया गया? बताइए। कल का क्वेश्चन है तो ये किया गया है बेंगलुरु में। कहाँ पर? बेंगलुरु में। सेकंड क्वेश्चन पे चलेंगे फटाफट से। हाल ही में किस स्पेस एजेंसी के परसेवरेंस ने मंगल ग्रह से सूर्य ग्रहण का वीडियो कैप्चर किया है? किसने किया है? नासा ने। किसने किया है? नासा ने किया है। फटाफट से नोट डाउन करते हुए चलिए, फटाफट से रिवीजन करते हुए चलिए, क्योंकि ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रिवीजन इसलिए करते हैं ताकि आपके माइंड में सेट हो सके। अगर हम डेली रिवीजन करते हैं तो हम कभी भी क्वेश्चन को भूल नहीं पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला अमृत सरोवर
अमृत सरोवर उत्तर प्रदेश के किस राज्य में बनाया गया? तो ये कहाँ पर बनाया गया? रामपुर में बनाया गया। मुरादाबाद के पास है रामपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रायसीना डायलॉग के 7वें संस्करण का उद्घाटन कहाँ पर किया? तो कहाँ पर किया 7वें संस्करण का उद्घाटन? ये किया है नई दिल्ली में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत 2.1 ट्रिलियन डॉलर के सैन्य खर्च के साथ विश्व में कौन से स्थान पर रहा? तो तीसरे स्थान पर रहा। कौन से स्थान पर? तीसरे स्थान पर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन था कल का हमारा कि किस मंत्रालय ने हाल ही में नई दिल्ली में डेफ कनेक्ट 2.0 का आयोजन किया है? किस मंत्रालय ने किया है 2.0 का आयोजन? तो ये किया है रक्षा मंत्रालय ने। किसने किया है? रक्षा मंत्रालय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 के हाल ही में इमैनुअल मैक्रो एक बार फिर से किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो ये बने हैं फ्रांस के राष्ट्रपति। फिर से कहाँ के राष्ट्रपति बने हैं? फ्रांस के राष्ट्रपति बने हैं इमैनुअल मैक्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 के हाल ही में दीपक पूनिया ने एशिया कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो कौन सा पदक जीता है? रजत पदक जीता है दीपक पूनिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 कि मंगोलिया में आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले में किस भारतीय पहलवान ने गोल्ड मेडल जीता है? तो किस भारतीय पहलवान ने जीता है? रवि दहिया ने। किसने जीता है? रवि दहिया ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, बस यही क्वेश्चन थे हमारे, 9 ही क्वेश्चन थे कल के जिनका रिवीजन भी कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सारे क्वेश्चन अच्छे से वीडियो को रोक रोक के अच्छे से नोट डाउन कीजिए, पूरी डिटेल नोट कीजिए, क्योंकि एक क्वेश्चन के बारे में बहुत सारी डिटेल में हम बहुत सारे क्वेश्चनों को पढ़ लेते हैं। ठीक है, यानी मात्र आधे घंटे की क्लास में ही बहुत सारा पढ़ने को आपको मिल जाता है। अगर आप डेली क्लास लेते हैं तो ये सारी चीज़ें आपकी याद होती चली जाएगी। मैंने शुरुआत में ही जब पुस्तक और एक इतिहास का प्रश्न बताना शुरू किया था तभी बोला था कि अगर आप 1 महीने तक डेली एक पुस्तक याद करते हो तो 30 पुस्तक ऐसे ही याद हो जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा ऐसी पुस्तक, इतनी पुस्तकें कैसे याद हो गई, पुस्तकों के नाम कैसे याद हो गए और कैसे इतिहास के इतने प्रश्न याद हो गए। ठीक है, तो क्या करना है, डेली क्लास लेनी है और डेली क्लास लेने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, जिससे आपको क्या होगा, वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और लाइक और शेयर करने में तो आपको कंजूसी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, अगर क्लास में कुछ भी कमी है तो वीडियो को जरूर कमेंट करके आपको हमें ज़रूर बताइए कि आपकी क्लास में ये कमी है। और अगर क्लास अच्छी है तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, कल की क्लास में फिर नए क्वेश्चंस के साथ मिलते हैं। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।